ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 581 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के, जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि, श्लोक क्रमांक 27 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। रागी कर्म फल प्रेप्सो लुब्धो हिंसात्मको अशुषी हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कर्ता है। तो अब यहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा 3 प्रकार के कर्ताओं का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक कर्ता का वर्णन किया था, जिसके तहत भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। और सात्विक के बाद राजसिक कर्ता। अभी इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण राजसिक कर्ता के गुणों के ऊपर बल देते हुए कह रहे हैं कि जो कर्ता कर्म फल के प्रति आसक्त, किसी भी कर्म को करने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, यहाँ पे यह कार्य करने से मुझे यह फल प्राप्त होगा, तो ऐसा कर्ता राजसिक कर्ता कहलाता है। और जो सफलता और असफलता से हमेशा विचलित रहता है, अगर अत्यधिक सफल हो जाए तो यस मैंने किया है, और अनेक प्रकार के महिमा गान करने में अपने आप को लगा देता है। पता है मैंने अपनी शक्ति से ये किया है, पता है मैंने ये वहाँ पर ऐसा कार्य किया है। अनेक प्रकार से अपना महिमा गान करने में धीरे धीरे उसको पता ही नहीं चलता कब मैं से अहंकार में वो परिवर्तित हो जाता है। और कभी हानि हो जाए, असफल हो जाए तो निराश, हताश, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हाय मेरे जीवन में सुख आएंगे कि नहीं आएंगे, हाय मैं असफल हो गया। ऐसे निराशा के अथाह सागर में डूबता जाता है। और कभी कभी वह निराशा उसको इतना हताश बना देती है कि वो अपने जीवन का अंत कर देता है। और ऐसे कर्ता के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह राजसिक कर्ता है, जो हमेशा लोभ लालच से आकर्षित रहता है। तो इस श्लोक में भगवान राजसिक कर्ता के कुछ गुणों का वर्णन कर रहे हैं। उसमें से पहला है रागी, जो अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत आसक्त होता है। ऐसा कर्ता जो अपने परिवार से, विशेष रूप से अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने धन से बहुत आसक्त होता है। कभी बच्चा बीमार गिरता है तो वो पूरा दिन चिंता में ही रहता है। हाँ, स्वाभाविक ही, अपने बच्चों के साथ प्रेम होता है तो चिंता होना स्वाभाविक है। परंतु अत्यधिक, जहाँ कहीं भी अपना मन हमेशा पत्नी और बच्चों में लगा के रखना, ये राजसिक गुण है। आचार्यगण कहते हैं, मान लीजिए कि आप अपने पत्नी से, अपने परिवार का अच्छे से सेवा करते हैं, सारे के सारे उत्तरदायित्व निभाते हैं, कभी भगवान के लिए एक क्षण भी नहीं दिया है, पूरा का पूरा जीवन अपनी पत्नी और समाज की रक्षा करने में, सेवा करने में ही लगा दिया है, परंतु फिर भी विचार करके देखिए, क्या वह प्रेम, क्या वह आपका कर्तव्य आपको नरक से बचा सकता है? क्या मृत्यु के प्रांत यमराज के दरबार में जब खड़ा किया जाएगा, तब यही पूछा जाएगा कि कितनी बार भगवान का नाम लिया है, कौन से पुण्य कर्म किए हैं। वहाँ पर आपके वो लिस्ट की नहीं, मैंने परिवार के प्रति अच्छे से कार्य किए हैं, वो कहीं भी गिनती में नहीं आएगी। हो सकता है कि कहीं ऐसे आपके कर्म होंगे जो आपको कर्म बंधन के बंधन में बांधते होंगे और जो नरक में धकेलने के लिए निश्चित रूप से कुछ आपको सपोर्ट करेंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि परिवार के प्रति हमें कर्तव्य नहीं करने, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति सारे के सारे कर्तव्यों को निभाना है। बल्कि वो व्यक्ति जो अपने परिवार की नज़रअंदाज करता है और परिवार की देखरेख नहीं करता है और उसके विपरीत पूरे दिन अनर्थ के कार्यों में पड़ा रहता है, वह तो उससे भी गया गुजरा है। परंतु हमें यह साथ में ध्यान रखना है कि हाँ, मेरी कुछ कर्तव्य हैं, कुछ उत्तरदायित्व हैं, परंतु साथ ही साथ मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे मानव जन्म प्राप्त हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका गोल क्या है, जीवन के उपरांत मुझे क्या सफलता प्राप्त करनी है। और जब ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि
के द्वारा हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से जिज्ञासा करेंगे, और जब जिज्ञासा उत्तम होगी तो सामने गुरु भी उत्तम मिलेगा, और जब गुरु उत्तम मिलेंगे निश्चित रूप से आपको वह मार्गदर्शन करेंगे जिसके मार्गदर्शन में आप जीवन की सर्वश्रेष्ठ सफलता, इस जन्म मृत्यु के बंधन के ऊपर से मुक्त विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। क्योंकि भगवत गीता प्रमाण है भक्तों, 4.34 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि विनीत भाव से अपने गुरु के पास जाकर उनकी सेवा कीजिएगा, और जब गुरु आपकी सेवा से प्रसन्न होंगे तब उत्तम जिज्ञासा के द्वारा गुरु के सामने प्रश्न रखिए, तो गुरु निश्चित रूप से आपको वह ज्ञान देंगे जो सत्य का दर्शन कराने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी सत्य का दर्शन किया है। अतः हमें समझना होगा कि परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्त होने की बजाय हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आसक्त होना है। रत्नाकर नाम का डाकू का दृष्टांत आता है भक्तों। वो अपने पत्नी परिवार के भरण पोषण के लिए अनेक पशुओं का वध करके आजीविका कमा रहा था। कथा बहुत लंबी है, मैं सार रूप में आपके सामने दृष्टांत प्रस्तुत करना हूँ कि पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को क्या सर्वश्रेष्ठ है और किस प्रकार दोनों में सामंजस्य बिठा कर हमें जीवन यापन करना होगा। रत्नाकर नाम का डाकू जीवन में अपने परिवार के प्रति सारे उत्तरदायित्व निभा रहा था। एक बार नारद मुनि से मिलना हुआ। नारद मुनि ने कहा, ये जो सारी की सारी हत्याएं पाप करते हो ये किस लिए करते हो? उसने कहा, मेरे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूँ। तब नारद मुनि ने कहा कि क्या इसके पाप में तुम्हारा परिवार भागीदार होगा? तो बोले निश्चित रूप से होगा। बोले एक बार पूछ तो लो। बोले नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि होगा। बोले एक बार पूछ तो लो। नारद मुनि के अत्यधिक बार कहने पर रत्नाकर नाम का डाकू पूछने जाने के लिए प्रेरित हुआ। घर पे जाके अपने पत्नी और बच्चों से पूछा ये प्रश्न कि क्या मैं जो पाप कर रहा हूं उसमें तुम भागीदार हो कि नहीं? एक ही झटके में परिवार के सारे सदस्यों ने उसके पाप में हिस्सेदारी मानने से इनकार कर दिया। वह प्रत्येक सदस्य जो अपने पिता के द्वारा, अपने पति के द्वारा, अपने भाई के द्वारा कमाई गई संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है कि हम साथ में थे, हमें उसका हिस्सा चाहिए, उसका कुछ न कुछ भाग चाहिए। परंतु जैसे ही उसके पाप को ग्रहण करने की बात आती है, सारे के सारे परिवार के सदस्यों ने किनारा कर दिया। भक्तों, ये रत्नाकर नाम के डाकू के दृष्टांत के द्वारा हमें अपने हृदय में झांक कर देखना चाहिए कि क्या मैं भी तो वही कार्य नहीं कर रहा हूँ? हो सकता है कि वह डाकू पशुओं का वध करता हो, हम अन्य लोगों का दिल दुखाते हो, अन्य लोगों के ऊपर अनेक प्रकार की हिंसा करके, भले वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, वाणी के द्वारा हो, कहीं ना कहीं हम हिंसा तो कर रहे हैं। और क्या हमारा परिवार उसमें भागीदार है? और दूसरी तरफ भक्तों, भगवत गीता प्रमाण है। भगवत गीता 2.40 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं कि आप अगर धर्म के पथ पर एक थोड़ी सी प्रगति करेंगे, अल्प प्रगति भी करेंगे ना, वो आपको महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगा। और आगे चलकर रत्नाकर डाकू के साथ यही हुआ। उन्होंने अपने परिवार के प्रति जो आसक्ति थी, जो स्नेह था, जो बंधन था, उसको काट कर पूर्ण रूप से भगवत भक्ति में लग गए। और आज हम उनको वाल्मीकि ऋषि के रूप में याद करते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कि उल्टा नाम, मरा मरा राम नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे, परंतु जैसे जैसे नारद मुनि के मार्गदर्शन में हरि नाम का जप करते गए, उनका हृदय शुद्ध होता गया और धीरे धीरे उनके तीनों जो त्रिकालदर्शी के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। अतः हमें भी अपने परिवार के प्रति सारे कर्तव्य निभाते हुए साथ ही साथ आध्यात्मिक कार्य के लिए भी समय देना चाहिए। जीवन के 24 घंटों में से दिन के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना समय निकाल सको उतना भगवत भक्ति के लिए दीजिएगा भक्तों, और वही अंतिम समय में आपका साथ देगा। कर्म फल प्रेप्सु, जिसके हृदय में अपने कर्म के फलों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। कर्म फल प्रेप्सु, जिसके हृदय में अपने द्वारा किए गए कार्यों का फल भोगने की प्रबल इच्छा है, ये कार्य मैंने किया है, उसका फल भी मैं ही भोगूंगा। भक्तों, कहीं ना कहीं हम जो भी धन अपनी शक्ति से कमाते ना, उसका भोग अपन स्वयं करना चाहते हैं। माताएं गृहिणी कई बार छोटा मोटा इधर उधर काम करके जो कुछ एक्स्ट्रा आजीविका कमाती है ना, अपने पति से कहती है तो मैंने अपनी शक्ति से कमाया, वो अपने लिए खर्चा करती है। परिवार के संयोजन में उसका योगदान नहीं रहता है।
ये कहीं कहीं दृष्टांत कहीं कि आप देखेंगे कि हम अपने बच्चा भी कभी अपनी मेहनत से कुछ धन कमा के लाता है ना, बोलता है ये तो मैंने अपने से कमाया। कोई घर पे मेहमान आता पैसा दे के जाता है, बोलता है ये तो मुझे मिला है और उसका मैं स्वयं उपयोग करूँगा। तो उसी प्रकार अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप व्यक्ति जो अत्यधिक कमाता है वो अपनी आवश्यकता उसके अनुरूप पूर्ण करता है, जो नन्हा शिशु है वो उसके अनुरूप अपनी इच्छाएं पूर्ण करता है। कहीं ना कहीं जो राजसिक करता है वो अपने द्वारा कमाए गए धन का प्रयोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहता है। यही कर्म फल प्रेप्सु का सिंपल से सिंपल शब्दों में अर्थ माना जाएगा। लुब्ध, जो यज्ञ में आवश्यक सामग्री के लिए धन खर्च करने में संकोच करता है। लुब्ध, लोभी व्यक्ति। यज्ञ करने में अनेक प्रकार की सामग्री चाहिए होती है। शुद्ध घी जो लगभग 1000 से 1200 रुपये किलो गाय का घी मिलता है, फिर क्या करता है वह कटौती करके 500 रुपये वाला डालडा घी ले आता है, वनस्पति घी ले आता है। जो श्रीमाली है, ब्राह्मण है, वो लिस्ट लिख के देता है यह सामान यज्ञ के लिए लेके आओ। बाजार में जाकर ये आधा कर देता है, ये आधा कर देता है, ये आधा कर देता है और उस प्रकार उसको कटौती करता है। ये लोभ का गुण है। अपने इंद्रिय भोग के लिए हजारों लाखों रुपया खर्च कर देगा। फ्लाइट की टिकट है वो मान लीजिए 30,000 है और उस समय नहीं मिल रही है तो 60,000 देके भी खरीदेगा, परंतु घूमने जाएगा। और जब उसके जगह यज्ञ करने की बात आती है, भगवान को कुछ अर्पण करने की बात आती है, तब कटौती करता है कि भगवान को क्या ज़रूरत है। यह हमारे लोभी प्रवृत्ति को दर्शाता है। हिंसात्मक, जो अपने कर्म करने में दूसरों को कष्ट देता है। हिंसात्मक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विचार करने योग्य विषय है भक्तों। हम सोचते हैं हम तो किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करते हैं। विशेष रूप से जो शाकाहारी व्यक्ति है वो और अधिक अपने आप को अहिंसावादी मानते हैं। जो मांसाहारी है वो तो कई बार हिंसा करते, वो भी स्वीकार नहीं करते कि हम हिंसा करते, परंतु जो शाकाहारी है वो तो पूर्ण रूप से सोचते हैं कि हम तो पूर्ण रूप से अहिंसा के पुजारी हैं, हम किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करते हैं। परंतु जब शास्त्रों के मार्गदर्शन में पढ़ते हैं, समझते हैं, तब पाते हैं कि कई बार जरूरी नहीं कि धारदार हथियार से ही किसी का गला काटा जाए, धारदार हथियार से किसी के ऊपर चोट की जाए। कई बार व्यक्ति अपने शब्द रूपी बाणों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा कई लोगों के हृदय को शक्नासूर कर देता है, कई लोगों के जीवन को तबाह कर देता है। आपके द्वारा बोली गई एक बात सामने वाले व्यक्ति को इतना हताश, निराश और मायूस बना देता है कि वो सामने वाला व्यक्ति फिर कभी उठकर खड़ा नहीं हो पाता है। अरे हमने इतिहास में पढ़ा है कि कई ऐसे सूरवीर थे जिनको सामने वाले विरोधी के बाण लगे, तब वो बाण कुछ समय के बाद उनका घाव भर जाता है औषधि से, परंतु जब शब्द रूपी बाण हम किसी को छोड़ते हैं तब उसके हृदय पर इतना गहरा आघात करता है कि वो जीवन में फिर उससे कभी ऊपर उठ नहीं पाता है। अतः अन्यों के साथ व्यवहार करते समय शब्दों को तोल तोल कर बोलना चाहिए, अपने आचरण को इस प्रकार ढालना चाहिए कि हमारे आचरण द्वारा सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का वेदना न हो, दुख न हो, कष्ट न हो और हम अहिंसा के पुजारी बने रहें। तो हम अपने लाभ के लिए, भले वो धन कमाने की बात हो, अपने शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो, किसी भी लोभ लालच के लिए व्यक्ति अन्यों को हिंसा करता है, अन्यों के ऊपर हिंसा करता है, भले वो पेड़ काटना हो, पशुओं का वध हो, दूसरों को भला बुरा कहना हो। जहाँ अपना लाभ आता है दूसरों के ऊपर हिंसा करने से हम पीछे नहीं हटते हैं। इस प्रवृत्ति को भगवान श्री कृष्ण राजसिक गुण मानते हैं। असुचि, कोई अनुष्ठान करने में जो आवश्यक स्वच्छता है उससे वह रहित रहता है। कोई भी अनुष्ठान करने के लिए स्वच्छता होना बहुत आवश्यक है। इसलिए तो प्राय देखिएगा कहा जाता है कि भगवान का नाम जप करने से पहले, यज्ञ करने से पहले व्यक्ति को स्नान करना होता है, शुद्ध वस्त्र पहनने होते हैं। आजकल लोग इतने आलसी हो गए हैं कि स्नान करने में भी आलस्य करते हैं। शास्त्र कहते दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, 3 बार स्नान करना चाहिए, 1 बार भी कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। लोग सोचते हैं कि कौन देख रहा है। हाँ, बाहर से मात्र बदबू नहीं आना चाहिए, परफ्यूम मार देते हैं और मुंह धो लेते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं, सोचते हैं हमारा स्नान हो गया। परंतु भगवान सब देख रहे हैं। हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए जो व्यक्ति
किसी अनुष्ठानों को करने में, शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने की बात आती है, उसको करने में आलस्य करता है, उसको करने से नज़रअंदाज करता है, वह व्यक्ति रजोगुणी प्रभाव से रूप में देखा जाता है। हर्ष शोकान्वित, जो अपने कर्म का फल प्राप्त होने में सुख का अनुभव करते हैं और असफलता में शोक करते हैं, ऐसे कर्ता रजोगुण में कहलाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में किए गए कार्यों को सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो उसमें अत्यधिक खुश हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को देखा होगा, खिलाड़ी को, जब वो विजय होता है, कोई शॉट मारने में या कोई गोल करने में सफल होता है तो बोलता है यस मैंने किया है, यस मैंने किया है, अत्यधिक प्रसन्नता। और कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है, निराश हो जाता है तो हाय मुझसे नहीं हुआ, हाय मेरे से नहीं हुआ। ये दोनों परिस्थिति में व्यक्ति अत्यधिक या तो प्रसन्नता में आता है या निराशा में आता है, या तो आवेश में आता है या दूसरों से वैर क्रोध करता है। एक बार एक वीडियो देख रहा था, उसमें दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, पूरी टीम खेल रहे होते हैं, उसमें दो कप्तान होते हैं, एक विपक्षी टीम का और एक खेलने वाली टीम का। तो जब एक बच्चा खेलते खेलते गोल कर लेता है तो वो दूसरा जो सामने वाला टीम का कप्तान है, वो हाइट में भी बड़ा था, उम्र में भी शायद थोड़ा बड़ा होगा, वो जाके उस बच्चे को जोर से धक्का दे देता है। तो वो दूसरा बच्चा बहुत ही अच्छी बात कहता है, शिक्षावर्धक, ज्ञानवर्धक, वो कहता है कि अरे मित्र, तुमको हारना अच्छा नहीं लगता तो फिर खेलते ही क्यों हो? क्योंकि खेल में तो हार जीत बनी रहती है, कभी जीत होगी कभी हार होगी, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हमारी जीत होगी। जो व्यक्ति अच्छा खेलेगा वह जीतेगा। परंतु कई लोग होते हैं जिनको हार बर्दाश्त नहीं होती, हार स्वीकार नहीं होती है, अपने अवगुणों को सुनना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो उसको निराश करने वाली है। अतः ऐसा करता जो सुख में अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, दुख में अत्यधिक निराश हो जाता है, ऐसा करता रजोगुणी प्रभाव से माना गया है, रजोगुण के प्रभाव में अधीन में माना गया है। हम सोचते हैं कि हम तो सत्व गुण में, शुद्ध सत्व गुण में स्थित हैं, परंतु भक्तों ये सारे के सारे गुण यहाँ पर दिए गए हैं इसीलिए कि हमारा स्वयं का अवलोकन करने के लिए। परंतु हम करते ठीक इसके विपरीत। हम इन गुणों को जब किसी अन्य व्यक्ति में देखते हैं तब सोचते हैं ये तो रजोगुणी करता है, ये तो तमोगुणी करता है, मैं तो शुद्ध सत्व गुण में हूँ। नहीं, ये सारी की सारी शिक्षाएं हैं वो अपने हृदय में झांककर, अपने गिरेबान में झांककर उसको नोटिस करके सुधारने के लिए कि क्या मेरे अंदर ये सारे के सारे गुण हैं। क्या मैं दुख आने पर अत्यधिक विचलित हो जाता हूँ? क्या मैं अत्यधिक सुख आने पर मैं परम प्रसन्न हो जाता हूँ? क्या मैं आध्यात्मिक कार्य करने के लिए शारीरिक स्वच्छता रख पाता हूँ कि नहीं रख पाता हूँ? क्या मैं अपने लाभ के लिए दूसरों के ऊपर शब्दों के द्वारा या किसी भी प्रकार के व्यवहार के द्वारा हिंसा करता हूँ कि नहीं करता हूँ? अनेक कारण हैं जिसके द्वारा हम अपना आत्मा अवलोकन कर सकते हैं कि हम कौन से स्तर पर हैं और उस स्तर से ऊपर उठने का तरीका क्या है, माध्यम क्या है, किसके द्वारा हम उन गुणों को लांघ कर अपने जीवन के उच्चतर मूल्यों को, उच्चतर ध्येय को प्राप्त करें। वह जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करके उस सुधार के द्वारा आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से एक दिन सफल होगा। और जो व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाते हुए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उसके रास्ते पर निकलता है, वो हो सकता है कि कुछ समय तक अच्छे से तेज़ी से जाए, परंतु आगे जाकर निश्चित रूप से उसका एक्सीडेंट होगा, वो धड़ाम से गिरेगा और ऐसा गिरेगा कि फिर उठना ही दुर्लभ हो जाएगा। ऐसा हाथ पांव टूटेगा कि वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। अतः समय रहते संभलना चाहिए भक्तों। समय रहते संभल गए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन में हर एक परिस्थिति में सुख या दुख काल के प्रभाव से ही आते हैं। जीवन में अनेक परिस्थितियां, भले सुख हो या दुख हो, हमेशा काल के प्रभाव से ही आते हैं। अतः हमें अपना परिश्रम करना है और उस सफलता या विफलता को अपने कर्मों के फल पर छोड़ देना है। ऐसा नहीं हो कि हम कर्म करना ही छोड़ दें कि जब नियति को मंजूर होगा वही होगा तो हम कर्म ही ना करें। नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्मण्योवाधिकारस्ते, कर्म करना होगा, परंतु फल की आशा से विमुक्त होकर। जब हम कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से कई बार भगवान हमारे प्रयास को देखकर हमारी असफलताओं को भी सफलता में परिवर्तित कर देते हैं।
इन रजोगुण कर्ता के विषय में सुनकर हमें इन गुणों से मुक्त होने का प्रयास करना होगा। बहुत ही सुंदर दृष्टांत भक्तों कि इन सारे के सारे गुणों को सुनकर, उनके विषय में पढ़कर हमें इन गुणों से मुक्त होकर इससे प्रगति करने का प्रयास करना होगा। तात्पर्य, मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति, धन के प्रति इसलिए आसक्त रहता है क्योंकि वो उनसे विशेष मोह करता है, विशेष लगाव में रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, और ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वो अपने परिवार तक, अपने सुख सुविधाओं तक ही सीमित रहता है, अपनी आरामदायक स्थिति में ही रहना पसंद करता है। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और वह सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी और कभी नष्ट नहीं होगी। वह व्यक्ति प्राय लोभी हो जाता है और ऐसा सोचता है कि उसके द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु है वो स्थायी है, कभी नष्ट नहीं होगी, और इस भाव से वो जीवन जीता रहता है। परंतु भक्तों, हम देख भी रहे हैं, सुना भी है कि जो जीवन में हमारे पास आज है ज़रूर नहीं कि कल होगा। कई बार काल के प्रभाव से हमने देखा है कि हमारे पास अत्यधिक मात्रा में कितना ही धन वैभव क्यों न हो, कुछ समय के बाद वो हमारे न चाहते हुए भी हमारे हाथ से छीन लिया जाता है। कई बड़े बड़े राजा महाराजा जो चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु अगले ही पल उनका सारा का सारा धन, वैभव, ऐश्वर्य छीन लिया गया। पांडवों का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। इंद्रप्रस्थ के राजा थे, परंतु द्रुत क्रीड़ा में सारा का सारा राजपाट तो हार गए, साथ ही साथ अपनी स्वतंत्रता भी हार गए, अपनी पत्नी को भी हार गए। जीवित रहने के लिए भी अन्यों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। ये तो पांडवों का एक दृष्टांत है। कई राजा महाराजा और धनवान व्यक्ति भी हुए हैं जो कल तक बहुत धनवान थे, परंतु एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि अगले दिन उनको उस धन वैभव से हाथ धोना पड़ा। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है कि वो मेरे से आगे कैसे जा रहा है, और अपने लाभ के लिए दूसरों को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न, और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। ऐसा रजोगुणी कर्ता माना जाता है। ऐसा व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति है वो अशुद्ध माना जाता है। वह व्यक्ति अत्यधिक कुछ सफलता पाने पर सुखी होता है और कष्ट आने पर दुखी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति रजोगुणी प्रभाव से माना गया और वो रजोगुणी करता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 27 में हमने रजोगुणी कर्ता के गुणों के विषय में अध्ययन किया, और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इस गुणों को पढ़कर, सुनकर, समझकर हम अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 27 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।